आज उसी विषय में एक प्रश्न हमने जो यहाँ चर्चा में हम लाए थे, आध्यात्मिक सत्संग ग्रुप के नाम से जो भी कुछ ही दिनों से चर्चा हम लोगों ने शुरू करी, तो उसमें एक प्रश्न था कि मृत्यु के बाद जो हमारा होश है क्या है, वो अग्रवाल साहब हमें बताएंगे। तो उन प्रश्नों का उत्तर, जैसे हमने ईशी देवी बहन जी भी आए थे बट उसको हमने पेंडिंग कर दिया था, तो लिहाजा एक और बहन जी हमारे पास शालीमार बाग से आए हैं, खुद से तो जी उन्होंने हमने नंबर आपने दिया तो उन्होंने खुद से वॉलंटरली ऑफर किया कि इस बार में चर्चा वो करना चाह रहे हैं, तो हम लोग इसलिए आज हम इमरजेंसी में एकत्रित हुए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि हमें प्रभु ऐसे प्रसाद के रूप में जो ये आशीष दे रहे हैं वो बहुत अच्छा लगेगा, और आप सब जो सुनने वाले हैं वो भी सारे जो है लाभान्वित होंगे। तो मैं अग्रवाल साहब, एक तो मैं आप सबको और बहन जी को, आपका शुभ नाम है उषा जी, तो उषा जी आई हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अग्रवाल साहब से कि वो एक बार प्रश्न को दोहरा दें और फिर उषा जी से हम उसके बारे में जानना करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद अरोड़ा जी, और आज के लिए स्पेशल धन्यवाद उषा जी का, जो कि इतने शॉर्ट नोटिस पे 4 बजे बात हुई। मैंने कहा कि मेरे लिए तो इच्छा है कि आज ही अगर मिल पाए, तो रूपाली जी ने बोला कि आज ही कोशिश करते हैं, तो 6 बजे मीटिंग हो गई और मतलब आप दोनों भी आ गए। इट इज रियली वेरी डिलाइटिंगनेस। तो मैं अपना प्रश्न जो था, प्रश्न का थोड़ा सा बैकग्राउंड है कि हम सब आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर हैं, कोई थोड़ा सा किसी मार्ग पे, कोई किसी पे, कोई थोड़ा आगे पीछे, पर सब हैं, सबके सब सीकर शिष्य हैं। तो अब तक लगभग ये निष्कर्ष है कि अध्यात्म एक तो अपने को खोजना है, मैं कौन हूं। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के हिसाब से डिफाइन किया जाए पूरी दुनिया को, तो सब्जेक्ट कौन है, जानने वाला कौन है, देखने वाला कौन है, कर्ता कौन है, उस चीज को खोजना आध्यात्मिकता है। उस पे हम हैं, और जहां तक हम सब बड़े हैं ये तो काफी समझ में आता है, काफी क्लियरली समझ में आता है, अनुभव में भी आता है, लॉजिक से भी आता है, सेल्फ इंक्वायरी से भी नजर आता है कि ये शरीर, ये मन और ये हमारी पर्सनैलिटी और ये मेमोरी, ये तो हम नहीं है। जो भी हम, ये सब एक माध्यम है, या समझ लीजिए हमारे एक साधन है, पर ये हम नहीं है। जो दुख होता है, सुख होता है, और जो कर्ता होता है, जो इच्छा रखता है, जो इंटेंशन रखता है, वो शरीर की नहीं हो सकती, इवन दिमाग की भी नहीं हो सकती, और इंद्रियों की नहीं हो सकती। ये सब के सब एक इंस्ट्रूमेंट है। तो वो जो है वो एक तरह की हमारा अपना होने का भाव, क्योंकि हम सब ये तो पक्के तौर पर जानते हैं कि हम हैं, हम अपने होने का भाव महसूस कर सकते हैं, हम अपनी एग्जिस्टेंस को महसूस कर सकते हैं। वो एग्जिस्टेंस का होना ये नजर आता है कि वो वास्तव में हमारा होना है, वो वास्तव में हम हैं, जिसको बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। सही नाम देना शायद बहुत ही मुश्किल होगा, पर अपना आत्म या चेतना, अवेयरनेस, बीइंगनेस, आत्मा भी बोला जाता है। आत्मा से ऐसा लगता है क्योंकि हमारे से बाहर की चीज है, पर एक्चुअली हम वाकई में जो है, और जो हम डेली हम वही हैं, वही महसूस करते हैं, पर तभी भी उससे दूर रहते हैं, उस भाव में हम जी नहीं पाते। वो जो सिर्फ होने का भाव है, जिसके अंदर में ना कोई सोच है, ना कोई विचार है, ना कोई इंद्रियों से कोई कनेक्शन है, वो सिर्फ होने का भाव हमारा अपना है, ऐसा तो काफी हद तक नजर आता है। क्या वो होने का भाव, या अपने होने का होश, या अपने होने का पता इस शरीर के बिना भी हो सकता है? ये एक बेसिक सवाल है। इस शरीर को छोड़ने के बाद, छोड़ने के बाद हो सकता है, या बिना शरीर के वो होना महसूस हो सकता है कि नहीं? ये एक बेसिक सवाल है। इसी से जुड़े हुए 2-3 सवाल हैं कि हम असली भोक्ता कौन है, असली कर्ता कौन है, असली इंटेंशन रखने वाला कौन है, इच्छा जो रखते हैं वो कौन है। और इससे आगे के 2-3 सवाल और हैं, अगर टाइम मिला तो हम उनके ऊपर फिर और चर्चा करेंगे। अगर इससे सैटिस्फाइड होंगे तब आगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं उषा जी जो पहले को बहुत द्वारा धन्यवाद करता हूँ कि आज इतने शॉर्ट नोटिस पे आप आए, तो आप इस पे हम अपने विचार दें तो बहुत अच्छा लगे। धन्यवाद। जब मैं जग की बात करूंगी ना, तो ये हमारा शरीर ही पूरा संसार है, जो पिंडे सो ब्रह्मांड, एक तो इस बात को समझो। ठीक है। जग पेखन हम देखन हारे, और विधि हरि शंभु न जाने। कोई ना जाने मर्म हमारा, और कौन हमें जानन हारा। जो कोई जान सकते, मेरे मन तक किसी की पहुंच नहीं है, तो वो मन के पीछे वो जो चेतना है उसको कोई जान
नहीं सकता। मेरे मन को भी अभी हमारे मन में क्या चल रहा है आपके मेरे, कोई और हम हाव भाव से अंदाजा लगा सकते हैं इनको अच्छा लग रहा है या ठीक है, परंतु जो मन में चल रहा है उसको कोई जान नहीं सकता। और वो जो चेतना, जिसको चेतना कह रहे हो, आत्मा कह रहे हो, शक्ति कह रहे हो, एक ही बात है। तो वो मन के भी पीछे एक कदम खड़ी है। जैसे पिक्चर हॉल में वो ऊपर लास्ट प्रोजेक्टर जहाँ पड़ा है, प्रोजेक्शन जहाँ से हो रही है पिक्चर की, वो लास्ट कैमरा मैं हूँ जिसके आधार पर ये सारी प्रोजेक्शन हो रही है। ये इंद्रियां, मन, प्राण, बुद्धि सब प्रोजेक्शन वहीं से हो रही है। आपका क्वेश्चन ये है कि क्या हमें मृत्यु के बाद भी अवेयरनेस रहेगी, ये क्वेश्चन है। यस, यस, यस। रोज रात को जब आप सोते हैं हम सब, वो छोटी मौत है, पक्की बात है, सुषुप्त अवस्था। मैं सब अवस्था में हूँ, जागृत में भी हूँ, स्वप्न में भी हूँ, सुषुप्ति में हूँ। मेरा कभी अभाव होता नहीं। मैं जन्म से पहले भी था, अब भी हूँ, जन्म के बाद में भी रहूंगा। नानक देव कहते हैं आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। मैं वो तत्व हूँ जिसका कभी अभाव हुआ नहीं, हो सकता नहीं। अगर हमने अभाव कर दिया उस परमात्मा का, तो हमने खंडित कर दिया उस सत्ता को। परमात्मा सत्ता वो है जिसको हम अखंड कहते हैं। अखंड की परिभाषा है जो सब देश में हो, सब काल में हो, सब रूप में हो। जब तक जैसे परिभाषा का ज्ञान नहीं होता तो हमें लैंग्वेज नहीं समझ आती, ऐसे ये वेदांत की परिभाषा हमें जब तक समझ नहीं आएगी, सेल्फ रियलाइजेशन आप पूरी तरह से कर ही नहीं सकते। तो परमात्मा अखंड है, सब देश में है, सब काल में है, सब रूप में है। तो जो सब देश में है तो हमारे हृदय देश में भी है, सब काल में हमारे जीवन काल में भी है, और सब रूपों में हमारे इस रूप में भी है। और हम जिस भी रूप में जाएंगे, जिस स्थान पे जाएंगे, जिस समय जाएंगे, वो सत्ता हमें छोड़ती नहीं। हम उसको भूले बैठे हैं, वो हमें छोड़ती नहीं। अब गहरी नींद में जब हम जाते हैं, वहां ना मन है ना तन है। गहरी नींद कहते उसे हैं, अगर मन है तो गहरी नींद नहीं है। स्वप्न में ये तन नहीं होता, पर मन है, परंतु मन है। बिल्कुल ठीक। परंतु गहरी नींद में ना तन है ना मन है, ना ये तन ही रहा ना ये मन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। कौन सा सतगुरु? एक तो चेतन सतगुरु बाहर का जो हमें बोध कराता है, असली सतगुरु हम सबका अपना आत्मा है। गु कहते हैं इंद्रियां, रू कहते हैं प्रकाशक। हमारी इंद्रियों का प्रकाशक कौन है? अभी मैंने कहा जग पेखन हम देखन हारे। ये सारा संसार, संसार मतलब शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, प्राण, इन सब की अवस्थाओं को कौन जान रहा है? मेरी, मैं ही तो जान रहा हूँ ना। बिल्कुल वही। और तो कोई जान नहीं सकता। हाँ, और हमें भरमा देते हैं लोग, तुम सबको कैसे जानते हो? अरे जो पिंड में वही ब्रह्मांड में है। तुम दाल का एक दाना निकाल के देख लो, अगर दाल का दाना गल गया तो सारी दाल गल गई ना। तुम अपने पिंड को जान लो। मेरा दावा है ब्रह्मांड को जानने की जरूरत नहीं। जो हमारे इस 5 भौतिक शरीर में है, घट रहा है, बढ़ रहा है, सब हो रहा है ना इसमें, बचपन से लेके एंड तक सब शरीरों में वही है। हमारा मन सुखी दुखी है, सबके मन सुखी दुखी, चंचल शांत होते हैं। हमारे प्राण कभी तेज चलते हैं, कभी सामान्य होते हैं, सबके प्राणों की यही गति है। हमारी बुद्धि में कभी बात समझ आती है, कभी नहीं, सबकी बुद्धियों की यही अवस्था है। थोड़ा घटबढ़ जरूर हो सकता है। तो जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में। तो गहरी नींद में न तन है और न मन है, परंतु आप वहाँ मौजूद हो ना। पर हमें होने का हमें पता नहीं। मैं बता, उनको फ्लोट उठता है। आप का होने का पता उस वक्त नहीं है, परंतु आप उठने के बाद कहते हो मैं बहुत सुख से सोया, बड़ा हल्का पन, वो सुख से सोया, बहुत कुछ पता नहीं चला। ये किसने आपको बताया? कुछ पता नहीं चला। और उसका भान भी कैसे हुआ आपको? मैं बहुत सुख से सोया कि शरीर में हल्कापन आया आपको। अगर रात को गहरी नींद में जिस दिन नहीं जाते, उस दिन सुबह उठ के भारीपन होता है ना, पक्की बात है। तो ये प्रमाण दे रहा है, हमने दवाई खाई, हमारा शरीर में जो पीड़ा हो रही थी, हल्कापन आया, इसका मतलब दवाई खाई। तो वो जो रात को हम गहरी नींद में गए, उस गहरी नींद में हम पूरा मुर्दे की तरह होते हैं। गहरी नींद ढोल के ढोल बजे, हमें तो पता ही लगा, इतनी गहरी नींद में थी। गहरी नींद में को हमें मार दे, कोई हिलाए बहुत जोर से, जब जोरे तो आप उठोगे, नहीं तो हल्का फुल्का पता नहीं लगता। कहते पता नहीं लगा, मैं तो गहरी नींद। और उसका प्रमाण क्या मिला कि उस वक्त में आपको पता, उठने के बाद पता लगा। पता कब लगेगा उसी अवस्था का? जब आप समाधि में आ गए। सुषुप्ति और समाधि ऐसे है।
दोनों सेम अवस्था है, सुषुप्ति और समाधि की कोई भेद नहीं है। अच्छा, बिल्कुल कोई भेद नहीं है, मैं अनुभव की बात कर रही हूँ। वहाँ अज्ञानता और यहाँ ज्ञान है, इतना ही फर्क है। चेतना का फर्क तो है। चेतना, मैं तो कह रही हूँ वहाँ ज्ञान है, वहाँ चेतना वहाँ भी है। चेतना तो राम नाम सब तो हो ठीक जाए। है, होश है समाधि में। सुषुप्त अवस्था के ये इसी को तो सुषुप्त अवस्था का, इसी को ज्ञान अवस्था का, इसी को कारण शरीर भी कहते हैं। 3 शरीर है ना, हाँ जी, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ये स्थूल है, सपने में काम करता है सूक्ष्म, और गहरी नींद में करता है कारण शरीर काम। वो कारण शरीर को कहा, वहाँ कार्य कारण में लय हो जाता है। कार्य कारण, ये जो हमारे जितने भी कार्य है ना, उस वक्त कारण एक परमात्मा रहता है, न तन है न मन है, परंतु आत्मा तो है ना वहाँ। और आत्मा सो परमात्मा, एक और सिद्धांत समझ लो, ये हमारे स्वामी जी ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं। आत्मा इज इक्वल टू परमात्मा, परमात्मा इज इक्वल टू मैं, और मैं इज इक्वल टू आत्मा। मैं को तो भी आत्मा, आत्मा को तो परमात्मा, परमात्मा को तो मैं। इस बात को, सिद्धांत को समझना पहले। तो अगर आपने मैं कहा, भगवान कृष्ण ने जहाँ जहाँ गीता में मैं कहा है, उन्होंने कृष्ण की बात थोड़ी करी है, आत्मा की ही बात करी है। बिल्कुल। हम सर्वभूता नाम हृदय अर्जुना तिष्ठति, मैं सब भूतों प्राणियों में आत्मा रूप से विद्यमान हूँ। तो कृष्ण थोड़ी विद्यमान है, आत्मा। तो जब मैं कहूंगी तो भी आत्मा, आत्मा कहूंगी तो भी, और आत्मा परमात्मा में इतना ही भेद है, व्यष्टि और समष्टि का। एक एक में जो शक्ति काम कर रही है उसको हमने आत्मा आत्मा कह दिया, और सारे संसार की शक्ति को मिला दिया, उसको हमने परमात्मा कह दिया। आत्मा और परमात्मा में किंचित भेद समझना मत। आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा है। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे ये शॉल है, ये स्वेटर है, अलग अलग कपड़ों के नाम है ना, परंतु जब हम ड्राई क्लीनर को देते हैं या धोबी को देते हैं, गठरी कपड़ों की, तो गठरी से कपड़े अलग हैं क्या? बताओ, यहाँ कपड़ों से गठरी अलग है। ऐसे ही आत्मा से परमात्मा अलग है नहीं, और परमात्मा से आत्मा अलग है नहीं। आप कह रहे हो हमें उस वक्त आभास क्यों नहीं होता? उस वक्त आभास करने वाला जो मन है ना, वो मन ले आता, इसलिए हमें आभास नहीं होता। इसका नहीं होता, इसका जवाब ये है कि नहीं होता। बिना शरीर के मैं होता हूँ वहाँ, होते तो है, मैं होता हूँ, पर होने का पता नहीं होता। अब अगर आपने पता करना है तो फिर समाधि में जाओ। समाधि में पता रहता है। और समाधि कौन सा? मैं जड़ समाधि की बात नहीं कर रही, चेतन समाधि में जब जाओगे, जड़ समाधि में तो आपको कुछ पता नहीं लगेगा। इसका मतलब समाधि में अपने होने का पता रहता है, सुषुप्ति में नहीं रहता। दोनों वैसे बराबर है। बराबर है। सुषुप्ति में भी पता लगता है उठने के बाद। हाँ, उसमें उठने के बाद पता लगता है। अगर शरीर में हल्कापन आया ना, वो हल्कापन कौन सा टॉनिक खाया था जी वहाँ पे रात को? कोई टॉनिक नहीं लिया। मतलब है कि कंडीशनल पॉसिबिलिटी है पता करने की। अगर आप 100% अगर आप समाधि में है तो आपको पता लग जाएगा, अगर आप समाधि की स्थिति में नहीं है तो नहीं। अच्छा, अगर आप पर समाधि भी तो शरीर के साथ हुई ना। अगर एक और प्रैक्टिकल करना। हाँ जी, सर मेरा आपसे एक अनुरोध है कि जो हमारा प्रश्न है उसको हम बाद में करें, एक बार इनको फ्लो में बोलने दें। ठीक है। और हमारे पास अगर कुछ ऐसे डाउट्स है ना, उसको हम या तो लिख लें, लगता है कि लिख लें, आगे आ जाता है। अगर आप कहते हैं कि और इनका बोलना चाहते हैं तो आप जैसे इनका लय टूट जाएगा, जैसे आप कहें। ठीक कह रहे हो, इनका लय टूट जाएगा और कोई बात नहीं जी। तो सुषुप्ति अवस्था में आप चाहते हो ना, तो फिर प्रैक्टिकल हो, जरा मुश्किल है प्रैक्टिकल। बताइए। जैसे आप सोने लगते हो ना, एकदम तो लेटते नींद नहीं आ जाती ना, पहले करवट, सपने, परंतु पता नींद का पता नहीं गहरी नींद कब आ जाती है। तो थोड़ा उस वक्त अवेयर रहो, आप जागृत रहो कि ये कहाँ, अब ये सपना भी खोने लगा। स्थूल तो अच्छा नहीं लगता, जिस आपको गहरी नींद आती है, कोई आपका प्यारे से प्यारा बच्चा या पत्नी या कोई भी प्यारा सा प्यारा फ्रेंड हमारे सोने दे, थोड़ी देर सोने। परसों यही अपनी बेटी को कह रही थी, आई हुई थी बेटी, रचना प्लीज 10 मिनट मुझे सोने दे। तो 10 मिनट कहती मम्मी उठो 2 घंटे हो गए हैं सोए होगा। तो क्या, तो उस वक्त जब आपका लय होने लगे ना, तो देखो उस वक्त वैराग्य घटता है। वैराग्य आपको घटाना नहीं पड़ता, ये वैराग्य करने की बातें नहीं है, ये घटती हैं घटनाएं स्वतः। आप चलो तो इस सही रास्ते पे, ये विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, विमुक्तता, ये सब घटती हैं घटनाएं। मैंने आपको पहले कहा था ना, मुझे वेद पता है, ना रामायण, ना शास्त्र, कुछ नहीं पता। जो गुरु की कृपा से अनुभव हुआ है वो बताऊंगी आपको। उस वक्त जब गहरी नींद में उतर तो झटका दो अपने को, झटको उस वक्त गहरी नींद में जाने मत दो अपने को। अच्छा। तो अब कहाँ ये सूरत मेरी, ये जो मेरी होश एकदम स्मृति विस्मृति होने लगी है, ये कौन से देश को जा रही है सूरत वैराग्यन होके?
चली कौन से देश सूरत बैरागन बन के। तो फिर अंदर से जवाब मिलेगा, जाऊं पिया के देश। मैं अपने प्रीतम को मिलने के लिए अब गहरी नींद चाह रही हूँ, परंतु मुझे पता नहीं है, और जब मिलन होता है तो पता नहीं लगता। परंतु आपने ये अनुभव करना है कि वो कैसे, परंतु उस वक्त उसका तब भी नहीं आता, ये तो पता लगेगा कि मैं गहरी नींद में अब क्या जा रहे कार्य कारण में लीन हो गया। अब वो जो कारण है ना, वो परम कारण में उस वक्त मिल जाता है। जैसे हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है ना, हम उसको चार्ज करते हैं ना, इस सारा दिन हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है ना, तेरी में, मेरी में, राग में, द्वेष में, इसमें उसमें, ये कर वो कर, ये चाहिए, डिस्चार्ज। तो रात को गहरी नींद, जिस दिन गहरी नींद ना, तो डॉक्टर से गोली लेती हूँ, डॉक्टर से गोली लेनी पड़ती है कि जी नींद नहीं आती, क्यों लेनी पड़ती है गोली? मैं आपसे पूछती हूँ, क्यों लेनी पड़ती है गोली? टच में मुझे तो नहीं लेनी पड़ी नहीं है वाकई में, नींद क्यों नहीं आती किसी को? इसलिए लेनी पड़ती है क्योंकि नींद बहुत जरूरी है। हाँ। नींद क्या है? नींद परम अवस्था है, समाधि की अज्ञान अवस्था, समाधि की अज्ञान अवस्था है, सुषुप्त अवस्था। दोबारा बोले। समाधि की अज्ञान अवस्था, सुषुप्त अवस्था। अज्ञान का मतलब यहाँ पे जानकारी नहीं आपको। समाधि में आप, अगर आप समाधि में जाते हो कभी, तो समाधि में आप बेहोश थोड़ी होते हो। समाधि में अगर आप बेहोश हो जाते हो तो वो समाधि नहीं है, नींद है, वो नींद है आपकी। मैंने देखा कई लोगों को ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में जा रहे हैं, दिस इज नॉट समाधि। ये तो आपकी नींद झपकी आ गई, और शिष्यगण कह देते हैं गुरु जी समाधि में है, पता नहीं कब बाहर आएगा। तो नींद पूरी करके बाहर आएंगे फिर तो नींद पूरी करके बाहर आएंगे। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करूं इस चीज में, अगर नहीं समाधि से रिलेटेड है तो कोई बात नहीं। तो मैं भी थोड़ा सा ध्यान समाधि करता हूँ, मतलब रेगुलर तो नहीं है, 25-30 साल से, पर अभी पिछले दिनों रिटायर हो गया, थोड़ा सा ज्यादा है। तो बिल्कुल मेरे को भी नींद की बड़ी प्रॉब्लम है। जरा सा 5 मिनट में जरा सा सांस, जब ध्यान विचार जब स्लो होते हैं तो एकदम से नींद आती है। कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। वाइफ कहते क्या आप ध्यान क्या कर रहे हो, सोए रहे हो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि नींद पूरी हो जाए तो लगता है कि हाँ स्टिलनेस आ गई और होश भी बाकी है। कभी कभी ऐसा होता है, मैं ये नहीं कह रहा, नींद भी बहुत आती है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि और बिल्कुल गर्दन सीधी है, खुद को पता है, पूरी अपनी बॉडी का एहसास है, एक सार एहसास है, और कोई थॉट नहीं जा पा रहा। कभी कभी जाते जाते एकदम से रुक जाता है, ब्रेक की, अब बिल्कुल रुक गया, उस टाइम ना सांस है ना विचार है, वो कभी कभी होता है। और एक आध बार ऐसा हुआ है, सांस तो होते हैं, सांस भी खत्म, मैंने देखा सांस खत्म हो गया तो नहीं, मैं बता रहा हूँ सूक्ष्म हो जाता है वो विपश्यना में, इतना सूक्ष्म की वो विपश्यना में जैसे उससे भी मतलब कभी कभी वो जीरो भी हो जाता है। बिल्कुल ऐसे लगता है कि सांस होते होते एकदम रुक गया, और उस टाइम विचार भी रुक गया। वो ज्यादा देर नहीं रहती, 15-20 सेकंड रहती होगी सिचुएशन, वो रहती है, और उस टाइम पे बिल्कुल गर्दन नहीं लगाती, बहुत कभी कभी होता है। ये बचपन में जब ये ध्यान समाधि किया करती थी, तो इसने अपनी गुरु माँ से प्रश्न किया, गुरु माँ ये तन भी बिल्कुल उस वक्त नहीं होता, ना मन होता है, ना प्राणों का कुछ बिल्कुल परंतु मेरे को अपना तो पूरा पता है, वही मेरे को अपना तो पूरा पता है। तो बोले तू कोई जड़ है? तू जड़ है क्या? तू चेतन है? ये तो तुझे अपना पता है, परंतु वो जो स्थिति आनंद की स्थिति है, वो स्थिति अनुभव है, थोड़ा अनुभव है इसका। हाँ बिल्कुल। हाँ वैसे तो समाधि की परिभाषा असल में क्या है? ये तो समाधि की एक अवस्था है। इसी का थोड़ा सा और मैं बताऊं अपना एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि समाधि की बात हो रही थी। इसी के अंदर क्या हुआ कि कई बार ऐसा हुआ कि इस पोजीशन में आने के बाद रुक गया, तो अपने आभास में ऐसा लग रहा है कि अभी टाइम 15-20 मिनट बीता होगा, पर जब उससे बाहर आया तो 1 घंटे के करीब बीत गया। ऐसा कई बार हुआ। और एक बार इसी पोजीशन में, क्योंकि कई बार जैसे मैं बैठा होता हूँ तो कभी वाइफ भी घर में आ जाती, रूम में आ जाती है, बेटी भी आ जाती थी। तो एक बार बेटी हर बार कहती आप तो सो रहे थे, गर्दन लटक रही थी, क्या कर रहे थे, ज्यादातर वो यही कहती। एक बार आई, कहती मैंने आपको 2-3 बार आवाज दी, पापा पापा, आपने बिल्कुल सुना नहीं। नींद में भी ऐसा होता है। तो मैंने उससे उस टाइम पूछा, मैंने कहा मेरी गर्दन सीधी थी या लटकी हुई थी, क्योंकि मेरे को खुद इच्छा जानने की कि कोई समाधि क्षण आते हैं या सिर्फ नींद ही है, व्यायाम होता है, नहीं आते। अब मैं, क्योंकि आप अनुभवी है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या था, मुझे खुद नहीं मालूम। पर उसने बेटी ने बोला नहीं, आप बिल्कुल सीधे थे। तो वो और उसमें टाइम गैप था, ना तो उसकी आवाज सुनी थी बेटी की मुझको, और टाइम भी जंप हुआ था उस टाइम पे। तो क्या वो पॉसिबिलिटी है कि समाधि थी? राइट, बिल्कुल उस वक्त, परंतु ये एक अवस्था है। हाँ जी,
ये मंजिल नहीं है, मंजिल नहीं है, ठीक ये मंजिल नहीं है। इतना ध्यानों में तुम उतरो, समाधियों में उतरो। असली समाधि तो कबीर ने बताई है। कान न मूंदू नैन न मूंदू कान न रूंदू दिन दिन दूनी भली साधु सहज समाधि। बहुत सहज समाधि की जब अवस्था आएगी ना, तब आपको देखना क्या मस्ती आएगी। ये तो है ना दिनचर्या के साथ साथ है, तो मस्ती है ना, चढ़ी और उतर गई। वो ऐसा होगा, ए मस्ती उतर दी नहीं, नशा चढ़ के उतर जांदा, ये जाम मोहब्बत दा एक बार जो पी जांदा। एक बार ये समाधि, समाधि का असली अर्थ समझो। धी कहते हैं बुद्धि को, धी बुद्धि को कहते हैं। जब बुद्धि में समत्व योग होते हैं ना मिलने की खुशी, ना बिछड़ने का शोक, मन के तवाज़न का है नाम योग। ये है समाधि की अवस्था, चेतन समाधि, होश में समाधि, मतलब जागते चलते फिरते जागते में। जब उस सहज समाधि कह रहे थे कबीर साहब, तो क्या थोड़ा सा उसे और इलेबोरेट करें जी, उसका क्या कहना चाहते थे? हाँ, मैं बताती हूँ। जिन भी संतों ने कहा है ना, जो भी कुछ लिखा है, बुद्ध ने लिखा, बुद्ध ने कितना ध्यान किया है, कितना अपने शरीर को सुखाया है, परंतु कहा भी है जन्म जन्म यतन कराए अंतराम लख पावत नहीं। यतन करने से कभी परमात्मा मिलता नहीं है, और यतन करने से कभी परमात्मा का दूसरा नाम आनंद है। परमात्मा का दूसरा नाम आनंद है। यतन करने से कभी आनंद मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? आनंद मेरा स्वभाव है, समाधि मेरा स्वभाव है, और जब हम यत्न करते हैं हम स्वभाव से दूर हो जाते हैं। इस पॉइंट को नोट करना। ये चर्चा हम चलेंगे, 2-4 दिन बैठेंगे ना, तो जब बड़ा मजा आएगा जब मिल बैठेंगे दीवाने। दीवानों की जो महफिल है ना, तो उसमें बात से बात चलती जाएगी। तो आपने सहज समाधि की बात करी ना, तो उन्होंने कहा कि जिस समाधि में हम उतरते हैं, जिस ध्यान में, कितनी देर उतरोगे? 10-15 मैं कहती हूँ कोई 12 घंटे भी चला जाए समाधि में, 12 घंटे भी। मैंने ये भी सुना, लोग कहते हैं वो इतनी कई सालों से समाधि में बैठा है, ना खाता है ना पीता है। अरे प्राण वायु कैसे चल रही है? वायु तो ले रहा है ना अंदर। ये जो अनशन करते हैं हमारे पॉलिटिशियन, 10-10, 12-12 दिन कुछ नहीं खाते पीते, परंतु वो श्वास तो चल रही है ना, बिना कुछ खाए पिए श्वासों के आधार पर रह सकते हो आप। तो ये सब केवल चित्त शुद्धि के साथ है। ये ध्यान, समाधि, पूजा पाठ, माला, जो कुछ भी किए गलत नहीं था। नर्सरी क्लास तब तक नहीं करोगे, पीएचडी में कैसे पहुंचोगे? ये नर्सरी क्लास के साधन है, माफ करना। ये नर्सरी क्लास है। क से कबूतर, ए फॉर एप्पल, ठीक है। अब पढ़ लिया आपने, आपको क समझ आ गया, ए समझ आ गया, ABC समझ आ गई, और आप आगे 2nd क्लास में, और आप मम्मी बोलो ABC, तो आप बोलो ए फॉर एप्पल, तो थप्पड़ पड़ेगा ना। अब ए फॉर एप्पल करने की तेरी उम्र है, सीधा ABC बोल। और हम यहाँ तो हमारे को समझ है, और यहाँ क्या हो जाता है आके अध्यात्म में, यहाँ सारी उम्र का से कबूतर ए फॉर एप्पल चलता ही रहता है। इसलिए सहजता आती नहीं। परमात्मा क्रिया साध्य नहीं है, परमात्मा साधन साध्य नहीं है, वो तो स्वयं सिद्ध है। परमात्मा स्वयं सिद्ध है, उसको किसी से तुम सिद्ध नहीं। चलो इसका एग्जांपल देती हूँ। ये मैं हूं, यहाँ बैठी, आप बैठे हो, आपको अपने को सिद्ध करने के लिए क्या करना है? हमें पता ही है, हम कुछ कर आप जहाँ बैठे हो, जिस हाल में बैठे हो, रात को अंधेरा हो, कमरे के अंदर, कमरे में घनघोर अंधेरा हो, बिजली घर की बंद हो जाए, इन्वर्टर जनरेटर भी नहीं चल रहे, तो आप पूछोगे अपनी वाइफ का नाम लेके, बच्चों का, तू कहाँ है, देख आराम से चलियो। कभी किसी ने पूछा बता मैं कहाँ हूँ? आपसे पूछ रही, कभी किसी ने पूछा बता मैं कहाँ हूँ? मैंने तो कभी नहीं पूछा मल्होत्रा जी मैं कहाँ हूँ। अब वो है नहीं इस दुनिया में मल्होत्रा साहब, तो पर इसने आपने कभी पूछा बेटा बता मैं कहाँ? ये तो पूछा कि बेटा तू कहाँ है, देख टेबल कुर्सी कहाँ है, देख टॉर्च कहाँ है, कभी पूछा? तो क्या ठीक है ना, आप अपने को सिद्ध कर रहे हो ना शरीर दृष्टि से कि जहाँ बैठो मैं तो हूँ, मेरा नाम रूप भी वही, जहाँ मैं बैठा हूँ मेरा नाम भी वही है रूप के साथ। जहाँ रूप है वह नाम है, नाम के साथ रूप है। जहाँ बैठा हूँ सिद्ध कर रहा हूँ शरीर। ऐसे ही आध्यात्मिक दृष्टि से मैं स्वयं सिद्ध हूँ, मुझे कोई गुरु सिद्ध नहीं कर सकता, कोई भगवान भी उतर के आ जाए मुझे सिद्ध नहीं कर सकता।
हाँ, गुरु ये कर सकते हैं, जो मेरी सिद्धि में, मुझे सिद्ध होने में जो बाधाएं आ रही है ना, वासनाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, गुरु उनको तो हटा सकता है। मुझे सिद्ध नहीं कर सकता कोई गुरु, मुझे आत्मा परमात्मा से मिला नहीं सकता, चैलेंज है मेरा। और कोई गुरु कहे माफ करना आप तो, कि मैं तेरे को आनंद दे दूंगा, आत्मा परमात्मा से मिला दूंगा, तो रास्ता बदल लेना, रास्ता बदल लेना, पक्की बात कह रही हूँ। क्योंकि क्षण भंगुर जीवन की कलिका जाने को प्राप्त है, मौका यही है, समय बहुत थोड़ा है और मंजिल को पाना जरूर है, तो आगे बढ़ जाना। और जो कहे बैठ अभी यही और तू परमात्मा सिद्ध करे, खाली कहे नहीं, कहने को तो हर कोई कहे तू ही ब्रह्म है भाई, सारी दुनिया कह रही है तत्वमसि, तू ब्रह्म है, तू आत्मा है, सारी दुनिया चिल्ला रही है, कहीं भी चले। मुझे एक और हैरानगी आती है, जिस परमात्मा ने फ्री में हमें ये शरीर दिया, फ्री है, बाकी तुमने क्या किया इसके लिए? फ्री में शरीर दिया, फ्री में इतना अच्छा परिवार दे दिया, फ्री में बैठे बैठे खाना, कोई किसी चीज की चिंता नहीं, सब काम फ्री में हो रहा है ना, बैठे बैठाए। उस परमात्मा को उसने कभी कहा मैं तेरे को प्रकाश सूर्य का दे रहा हूं, मेरे को दे किराया, हवा का किराया दे, पानी का किराया दे, ये हमने टैक्स लगाए है ना, उसने तो नहीं मांगा। उसी परमात्मा को तुम बेच रहे हो, दुकानदारियां बना रखी है, माफ करना मेरे शब्द कटु हो जाएंगे, परंतु मैं डरती नहीं सत्य को बोलने में। तो उसको हम उस परमात्मा के लिए रोक लगा रहे हैं, जिसकी चर्चा खुलेआम होनी चाहिए। जिसके पास पैसा ना, वो कैसे उस चर्चा को सुनेगा? बहुत सही, बिल्कुल सही। कैसे सुनेगा बताओ? तो वो परमात्मा तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो हम अपने विषय से हटके, हमारा विषय चल रहा था, इन्होंने सहज समाधि की बात करी, तो हमारा जीवन सहज है कि नहीं तुम बताओ? भूख प्यास, एक और बात बताओ, अगर उस सवाल पे अगर थोड़ा जवाब दे सके, जो कि होश रहता है कि नहीं, वो वही खत्म करूंगी, आपको होश ला के खत्म करेंगे। ठीक है। तो 6 चीजें जन्म मृत्यु शरीर की है। हाँ जी। भूख प्यास प्राणों को है, हमें आज तक पता ही नहीं होगा शायद इस चीज का। भूख प्यास प्राणों को होती है, सुख दुख मन को होता है। सुख दुख मन को, ठीक है। भूख प्यास प्राणों को, शरीर को क्या बोला? जन्म मृत्यु शरीर की, जन्म मृत्यु शरीर की होती है। और हम क्या कहते हैं? मैं जन्मा और मैं मरूंगा। हो गई, यहीं से गलती शुरू हो गई। मैं जन्मा और मैं मरूंगा, मैं भूखा और मैं प्यासा, मैं सुखी और मैं दुखी, या मैं चंचल, मैं सब सुखी दुखी चंचल शांत, ये मन के धर्म है। शरीर को मैं माना हुआ है ना ये हाँ, ये एक भी धर्म मेरा नहीं है। जब तक तुम धर्म और धर्मी का संबंध पता नहीं लगेगा, संबंध विच्छेद नहीं करोगे। भूख प्यास लगती है प्राणों को, मैं कहता हूँ मैं भूखा मैं प्यासा, हो गई गलती शुरू। हमारे स्वामी जी कहते हैं श्वास श्वास में 2 हत्याएं कर रहे हैं हम, भले हम वेजिटेरियन है, वी आर वेजिटेरियन, पर दो हत्याएं श्वास श्वास में कर रहे हैं, एक आत्महत्या और एक ब्रह्म हत्या। आत्महत्या कैसे करें? है तो हम आत्मा, परंतु अपने आप को मान लिया शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, ये चतुष्टय अंतःकरण, ये मैं नहीं और मेरे धर्म नहीं। चतुष्टय अंतःकरण समझते, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसको चतुष्टय अंतःकरण बोलते हैं, है ना। तो ये एक भी धर्म मेरा नहीं है, हूं तो मैं आत्मा। इसको रामायण कहती है जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। हूं तो मैं चेतन, अपने आप को जड़ शरीर मान के बैठ गया, और ये जड़ है, इसको चेतन मान के बैठ गया। हूं तो मैं आत्मा, अपने को शरीर मान के बैठ गया, तो मैंने आत्मा की हत्या कर दी ना, शरीर भाव में रह रहा हूं। और ब्रह्म हत्यारा कैसे करते हैं? हरि व्यापक सर्वत्र। और भजन भी गाते हैं, पत्ते पत्ते डाली डाली मेरा श्याम बसता। नानक कहते इक्को सुमरो नानका, जल थल रहो समाये, दूजा काहे सुमरिये जन्मे और बर जाए। किसके लिए कहा? ये शक्ति के लिए, आत्मा के लिए। इसका ना कभी जन्म है, ना मरण है, ना वहां भूख है, ना प्यास है, ना वहां सुख है, ना वहां दुख है। तो नानक ने भी ये बात सिद्ध करी, और हम भी इस बात को सिद्ध करते हैं। तो और ब्रह्म हत्या कैसे कर रहे हैं कि परमात्मा कहाँ नहीं है बताओ? हर जगह। इसमें भी है, सिद्ध कर दूंगी आपको। चप्पल में भी है। जड़ तुलसी अगर ना होता तो तुलसीदास क्यों लिखते? जड़ चेतन जग जीवियत सकल राम में जान। और वही तुलसी अकड़ गया था ना कृष्ण के मंदिर में जाकर, तुलसी मस्तक तब नवे धनुष मान लो हाथ। अकड़ गए थे अभी, जब समझ नहीं थी, भेद भक्ति में थे ना,
द्वैता भक्ति में थे, राम के परम भक्त थे, तो अभी रामकृष्ण में भेद चल रहा था। तो उन्होंने कहा मैं मस्तक नहीं टिकाऊंगा जब तक ये सामने जो खड़ा है इसके हाथ में धनुष नहीं आएगा। फिर जब गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर समो, ये तो पक्का निश्चय कर लो, गुरु तो करना ही पड़ेगा। और गुरु की पहचान भी बता दूंगी अभी गुरु किसको बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, फिर जब सतगुरु मिला तो उन्होंने विवेक दृष्टि दी, ज्ञान चक्षु दिया। दिव्य दृष्टि क्या है, यहाँ कोई दृष्टि नहीं खुल जाती, यहाँ कोई प्रकाश नहीं होने लगता, यहाँ कोई तीसरी आंख नहीं खुल जाती। ये जो विवेक जागृत होता है हमारी बुद्धि में, यही दिव्य दृष्टि। अर्जुन को कहा ना भगवान कृष्ण ने कि तू इन आंखों से मेरे स्वरूप को नहीं देख सकता, रूप तो देख सकता है, मेरे स्वरूप को देखने के लिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि दूंगा। तो दिव्य दृष्टि दी ना, ज्ञान चक्षु दिया उसको। तो ज्ञान चक्षु के क्या दिया, तो जब ज्ञान चक्षु मिला तब तुलसी ने क्या कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर। ठीक है, अब ये पर और जब जब आप करते जाओगे, इस रास्ते पे बढ़ते जाओगे, रास्ता खुलता चला जाएगा। और जब उनका अनुभव खुला तो उनका नहीं खाली चेतन सिया राम में नहीं, जड़ चेतन जग जीवियत सकल राम में जान। ब्रह्मत्या कैसे करते हैं? हाँ वही तो बता रही, इसी पे आ रही हूँ। तो उसने कहा तो जड़ में भी है, पत्थर में है कि नहीं परमात्मा? सभी में, जो मैटर इसमें हर चीज में परमात्मा, अणु अणु परमात्मा है, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान। नजर नहीं आता, बस यही है। हाँ तो नजर क्यों नहीं आता, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, सूझ मतलब विवेक वाली, ज्ञान वाली, जिसके पास विवेक दृष्टि होगी, ज्ञान चक्षु होगा, वही तो पहचान कर पाएगा ना। तो उसको जब ये विवेक हुआ तो उसने कहा कि नहीं, खाली यहाँ नहीं, जड़ चेतन में सब जगह परमात्मा व्याप्त है। तो जब सब जगह व्याप्त है और हम उसको जा रहे हैं ढूंढने, किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में, किसी तीर्थ स्थान में, तो तुमने ब्रह्म की सत्ता को यहाँ इनकार करा जो वहां ढूंढने गए, ब्रह्म हत्या रहे हो। ब्रह्म यहाँ नहीं था, वो परमात्मा। तुम घूमने जाओ, कोई मनाही नहीं, परमात्मा को ढूंढने कभी मत जाना, परंतु ढूंढने जाओगे, जब तक अनुभव नहीं होगा ढूंढने जाओगे, पता नहीं वहां बैठा होगा वृंदावन में, वो वैष्णो देवी में। अरे वो वैष्णो देवी तुम्हारे अंदर, वो बेकार में चक्कर काट रहे हैं लोग, वैष्णो देवी और पता नहीं कहाँ जाना है, तो अंदर जाना है, बालाजी जाना है तो सिर्फ अंदर जाना है, वही। ये अंदर जाने की कला सतगुरु बताते हैं, और सतगुरु की पहचान। लाखों लोग जा रहे हैं, मतलब भ्रांत है। तो लाखों लोग जा रहे हैं, इसलिए तो कहा भगवान कृष्ण ने गीता में कह दिया है, मेरे इस तत्व को, उस वक्त करोड़ों की संख्या थी ना, आज तो कितनी हो गई, करोड़ों तो नहीं, उस टाइम करोड़ों में से कोई एक मेरी जिज्ञासा करेगा मुझे जानने की, करोड़ों में से कोई एक इस तत्व को बताएगा, फिर करोड़ों में से कोई एक उसको सुनेगा, फिर करोड़ों में से एक सुनकर उसको हजम करेगा, और फिर करोड़ों में से कोई एक स्वस्थ होकर मुक्त विचरण करेगा, जिसको जीवन मुक्ति कहते हैं। घोषणा है भगवान कृष्ण की, करोड़ों में से। तो अब उन करोड़ों में से कोई एक, जब अभी तुम लगाओ यहाँ पे, सत्य बात है, जहाँ भंडारे चलते हो, ढोलक चिमटा कीर्तन भजन चल रहा हो, राग रंग चल रहा हो, तो कोई भीड़ में पैर रखने की जगह नहीं। और जहाँ तत्व की बात होती है वहाँ 5-6 लोग कितने लोग होते हैं, और जितने बैठे भी होते हैं वो भी वहाँ मौजूद नहीं होते, सही कह रहे, तन से मौजूद होते हैं। मन तो गया मथुरा काशी, और क्या उद्धो मन नाही 10-20, एक ऐसो गया तेरे वासना के संग, कौन हरा दे ईश। तो इस तत्व की बात, जब ये बात कबीर ने भी जानी, कबीर ने भी, तो देखो एक और बात, श्रोता वक्ता बदलते हैं, ज्ञान कभी नहीं बदलते, ज्ञान एक है। अनादि काल से जो ज्ञान परीक्षित को मिला, परीक्षित ने कौन सा ध्यान किया था, मैं आपसे पूछती हूँ। परीक्षित कौन थे? जो भागवत गीता की कथा करने वाले शुकदेव मुनि, जिन्होंने परीक्षित को वर मिला था ना, शाप मिला था ना, सॉरी शाप मिला था, पता नहीं तो मैं ऐसे पूछूं। परीक्षित को शाप मिला था कि उन्होंने एक मुनि के गले में सांप डाल दिया था, तपस्या में बैठे थे। तो उस मुनि की जब आंख खुली, उसने कहा 7 दिन के अंदर अंदर ये तक्षक नाग की तेरे को डसेगा और तेरी मौत हो जाएगी। तो मैं भीत हो गया। अब जिसको बता दो 7 दिन में तुम मर जाएगा, और सचमुच हम सब 7 दिन में मरने वाले हैं। मरोगे नहीं 7 दिन के अंदर, हो भी सकता है 7 मिनट भी हो सकते हैं, नहीं ऐसे 7 दिन ही है, तो मंडे टू 7 दिन में, 7 उस हिसाब से पहले में। तो आप इन कथाओं को सच्चाई के रूप में देखती हैं या इंडिकेटिव के रूप में? मैं तो एक उनको रूपक समझती हूँ, ठीक है।
क्यों रूपक समझ, और रूपक सत्य भी समझती हूँ। मैं परीक्षित की बात को बिल्कुल सत्य गारंटी करती हूँ। परीक्षित ने कौन सा ध्यान किया था? 7 दिन में वो सुखदेव के पास बैठ गया था और कथा तत्व ज्ञान दिया था उन्हें। तत्व ज्ञान मतलब शुद्ध ज्ञान जिसमें कोई मिलावट ना हो। आनी चाहिए अंदर से। जब तुम बाहर आए और बाहर में तुम्हें फिर द्वैत दिखा, अपना पराया, मैं मेरा, तू तेरा, फिर वो समाधि का जो सुख था कहाँ गया? और अगर साथ में तुम्हारे विचार भी हो ना, विचार में ज्ञान भी हो, ज्ञान भी हो, तो तुम अंदर डूबे तो आनंद, और बाहर देखो जित देखूं जित शाम, जिधर भी जाती निगाहें उधर हम खुद को पाए, खुदी को खोकर मैंने जाना खुदा को, अलौकिक ज्ञान था तो मैं खुदा, परंतु आई डाल दी खुदी, हो गया खुदा से जुदा। था तो मैं खुदा, हूं मैं खुदा। अगर मैं खुदा ना होता तो कभी भी मेरे को उस खुदाई का अनुभव हो नहीं सकता था। परंतु गुरु ने क्या किया, वो जो तुमने आई लगा रखी, इतना मंदिर को टॉयलेट बना रखा था, बोर्ड लगना था टूलेट का, लगा दिया बीच में आई टॉयलेट बना दिया। बस गुरु ने सफाई करी। गुरु केवल सतगुरु केवल सफाई करता है और कुछ नहीं करता। और हम प्रकट भय प्रकट की पाने, बहुत सही। वो जो प्रकट बैठता है, प्रकट अब कितना सहज है परमात्मा को पाने के लिए। परंतु जो कुछ हमने साधना करी उसका फल है। रामायण कहती है मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए निज सहज। नानक कहते हैं नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। तो नानक ने क्या काम नहीं किया बताओ? गृहस्थ में थे, प्रवचन भी करने जाते थे, व्यापार भी किया, सभी तो काम किया, परंतु घोषणा की कि नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कौन सी कुमारी? वो अपनी आई हटा दे, ना मैं, इंग्लिश में का आई, डिलीट आई, दैट इज ईद। ईद में गले मिलते हैं ना, खुशियां मनाते हो, डिलीट आई। इस आई ने बड़ा बखेड़ा कर रखा। आई की वजह से हम अपने आप से दूर हो गए। जो यहाँ था, जो रब यहाँ है, वो सब में है। तब नानक ने घोषणा करी कि नाम क्या, उन्होंने नाम, कौन सी खुमारी चढ़ी उनको? नाम है। 13 पे सब तोड़ दिया। नाम हम ना खाते हैं ना पीते हैं, सब भ्रांतियां। तो सतगुरु क्या करता है? इन भ्रांतियों को तोड़ता है। जब जैसे रामायण में कह रही है मुकुर मलिन और नयन विहीना, मुकुर मलिन और नयन विहीना, आत्म दर्श पावे की मिलीना। मुकुर कहते हैं आईने को, दर्पण को। मन अगर घर में दर्पण पड़ा हो गंदा और उसके ऊपर या कोई पर्दा पड़ा हो और यहाँ तुम्हारे पास आंखें ना हो, तीनों दृष्टि में तुम अपना मुख देख पाओगे? नहीं देख पाओगे ना। तो क्या करना पड़ेगा? हमारे पास आंखें भी होनी चाहिए, पर्दा भी हटाना चाहिए और दर्पण भी साफ होना चाहिए। इसलिए का हमारे ये मन का दर्पण गंदा हुआ पड़ा था वासनाओं से। और ये वासना जन्म जन्म से चले आ रहे ना। मन आज से थोड़ी है, ये जीव आज से है। ये कपड़ा हमने नया आज पहना ना, ये वाला, ये कपड़ा हमारा नया दिख रहा है, परंतु कपड़ा पहनने वाले जैसे बचपन से लेकर आज तक हमने ये कई कपड़े बदले, ये वाले है ना, कई तरह के कपड़े बदले, रोज बदल रहे हैं, परंतु कपड़े बदलने पहनने वाला मैं थोड़ी बदल रहा हूं। ऐसे ये कपड़ा है शरीर, ये हम कपड़े बदल बदल के आ रहे हैं। इसके अंदर वो जो जीव है ना, जो भटक रहा है 84 लाख योनियों में, और तब तक भटकेगा जब तक कार्य और कारण में लय नहीं होगा, तब तक भटकता ही रहेगा। तो ये जो जीव है ना, ये मन, ये अनादि काल से चला आ रहा है। तो ये अनादि काल से ये मन जड़ता में चला आ रहा है। ग्रंथ तो ये कहते हैं, लेकिन वैसे कई बार अनुभव में शायद नहीं आ पाता कि जन्म पिछला है या नहीं है, या आगे है या नहीं है। अरे मैं पिछले जन्मों की बात ही नहीं करती, मैं तो इसी जन्म की बात करती हूँ। जितना हमारा आयु है, जितनी हमारी आयु है, इस शरीर ने कितने रंग बदले हैं बताओ? बदले हैं कि नहीं? बिल्कुल बदल ही रहा लगा था। माँ के पेट में आने से पहले ये कहाँ था? अब ये साइंस है, मेरे शब्दों पे गौर मत करना, माफ करना। तो कहाँ था? गंदगी का कीड़ा,
फिर माँ बाप के पेट में, माँ के पेट में आया, छोटा सा अणु, चेतना वहां भी थी, फिर माँ के पेट में आया, फिर इसका विकास होता 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 अब ये बाहर आ गया बच्चा, छोटा सा शिशु, ठीक है ना। और अब बढ़ते बढ़ते फिर युवा हुआ, जवान हुआ, फिर प्रौढ़ हुआ। अब हम कोई जवान और हम प्रौढ़ अवस्था में बैठे हैं ना, ठीक है ना, बदल रहे हैं ना सब, और हम बदलने वाले के साथ लगे हुए हैं। इस बदलने वाले में एक कील ऐसी है जो बदल नहीं रही है। बताओ एक एग्जांपल, कैसे नहीं बदल रही? आप तो ओशो धारा से जुड़े हो। नहीं, मैं ओशो धारा से नहीं, ओशो से दोनों में फर्क है। ओशो से जुड़े हो। ओशो की तो मैंने लिटरेचर बहुत पढ़ा। ओशो धारा भी अलग हो गए। ठीक है, तो मैं पूछ रही हूँ कि ये बदल रहा है, हजारों रंग बदले ये जमाना, ये शरीर का जमाना, मन का जमाना बदल रहा है क्षण क्षण, परंतु इस बदलने वाले में एक ऐसा कील है जो बदलता नहीं है। बताओ एक एग्जाम्पल। हमारा असली तत्व जो है, जो है, देखो अभी मैं आपको कहूं अपना बचपन याद करो, कर सकते हो कि नहीं? कर ही सकते हैं कुछ हद तक, काफी कुछ हद तक नहीं, पूरा याद कर सकते हो अपने बचपन के दिन भुला ना देना, है ना। वो खेलना, कंचे खेलना, के जो भी खेलते थे लड़कियां अपने खेल, ठीक है ना। अब मैं कहती हूँ बचपन दिखाओ जी, अब दिखाओ बचपन को जी, वो तो चला गया बचपन, अब दिखा नहीं सकते, परंतु बचपन को याद करने वाला बैठा है ना अभी, है कि वो भी चला गया ना। जो अवस्था जहां पर मैं, जो हमारी बीत गई, हम उनको याद कर सकते हैं ना, याद कर सकते हैं ना। कॉलेज के दिन, स्कूल के दिन, शैतानियां, जो भी कुछ था सब याद है ना, दिखा तो नहीं सकते, परंतु वो सब बदल गया, परंतु वो एक कील ऐसी है जो सबको याद करा के भी दिखा रही है, हमें अनुभव करा रही है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटल के बीच में साबुत बचा न कोई, रो पड़ा कबीर। जन्म मृत्यु के दो पाठ, सुख और दुख के दो पाठ, मान अपमान के सब दो पाठ है, इनके बीच में सब किस्से चले जा रहे हैं। तो उसका बेटा कबीर का था कमाल, नाम भी कमाल ही था उनका नाम। करे पिताजी चलती चक्की सब कोई देखे, कील न देखे कोई, और जो लगा है कील संग साबुत बचा है। अच्छा, बेटे ने बोला है? बेटे ने बोला कबीर के। बड़ी बात बोली है, पिताजी समझ जाओ। ठीक है ना। तो अब देखो तुम चक्की देखो कभी, तो जो कील के साथ दाना लगेगा, चक्की वो नहीं पिसता ना। तो ये चक्की क्या साक्षी, ये साक्षी भाव कील है, ये आत्म भाव कील है। साक्षी भाव, साक्षी की परिभाषा बताओ। आप तो ओशो के लिटरेचर पढ़ा होगा, साक्षी की परिभाषा बता दो बस। जो समझ में आता है, यही समझ में आता है कि जो देख रहा है पर इन्वॉल्व नहीं है उसके अंदर, काफी हद तक। दृष्टा, जो दृष्टा है उसको साक्षी कह दिया, परंतु दृष्टा साक्षी नहीं होता। साक्षी दृष्टा से और एक कदम पीछे है। साक्षी की पहचान है चेतन, समीप और उदासीन, तीन लक्षण है साक्षी के। जैसे दो की लड़ाई हो गई, भगवान करे ना हो, समझो लड़ाई हो गई, और मैं वहां खड़ी, पुलिस इंस्पेक्टर आए, हमारी तो रोज होती है लड़ाई। सुनो, पुलिस इंस्पेक्टर आए तो मेरा आप दोनों से, साक्षी से कहते इसका तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं है। मेरी साक्षी की गवाही मानी जाती है कोर्ट में कि जो विटनेस किसको मानते हो? विटनेस जिसका दोनों पक्षों से कोई लेना देना नहीं है, एक बात, और वो जिंदा हो, चेतन हो, और उसने घटना को पास से देखा हो। पक्की बात है, कोर्ट में उसी को मानते हो ना विटनेस। तो अब साक्षी की पहचान है चेतन। अब मैं चेतन कैसे हूं? मैं चेतन हूं तो अपनी अभी बताया ना, अपनी प्राण को, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को जानता हूं, चेतन हूं ना। मुर्दा जानेगा? मुर्दा जानता है, इंद्रियां तो लगी है मुर्दे की, परंतु चेतन हूं मैं। और फिर मैं समीप हूं अपने मन, इंद्रियों, प्राण के मैं समीप हूं ना। मैं ही जान सकता हूं, मेरे मन को कोई जान सकता है, मैं अपने मन को जान सकता हूं। ये तो दो घटनाएं हम घटा लेते, वो जो तीसरी घटना उदासीन के ना, जिस दिन वो घट गई समाधि घट जाएगी। थोड़ा एक्सप्लेन करें उदासीन। उदासीन मतलब चेतन भी हम हो जाते हैं, समीप भी हमें पता लगता है, परंतु उदासीन तक फिर हम चिपक जाते हैं। कभी मन बन गए, कभी अंग्रेजी में शायद डिटैचमेंट कहने। हाँ, उदासीन डिटैचमेंट, यस यू आर राइट। तो डिटैचमेंट,
तो वो जो डिटैचमेंट है ना, वो डिटैचमेंट पूरी तरह नहीं करती। क्षणिक वैराग्य जिसको बोलते हैं ना, क्षणिक वैराग्य होता है, फिर हमारा वही राग द्वेष होता है। एक सवाल यहाँ पे है, जो चेतन जो आप कह रहे हैं, क्या जो ये साक्षी भाव जो है, क्या उसको सुख दुख और मान अपमान महसूस होता है? जी नहीं होता है। तो किसको होता है? साक्षी कहते हैं जिससे, अब मैं अगर साक्षी, आप बोलो कि विटनेस हूँ, नहीं, किसको होता है? मन को, अभी तो बताया। नहीं, मन ठीक है, मन को होता है, पर जब हम मन है नहीं, मन तो हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है एक तरह से मन। yes. तो मन को तो महसूस हो नहीं सकता। मन तो एक सिर्फ भाव क्रिएट कर रही है। हम तो साक्षी हैं, हम तो चेतना है, तो चेतना को महसूस नहीं होता, पर चेतना को पता है कि मन को महसूस हो रहा है। यही घटना है, यही आप मिलावट कर रहे हो, ये अभी आपकी मिलावट हो रही है। हाँ, बताओ। मन और मैं अलग है। मन और मैं अलग है, मैं और मन अलग है। जी, वही अलग है। तो मैं मन, अब मैं अलग हूं तो मैं जानती हूँ आज मेरा मन बहुत दुखी है की बात, आज मन बहुत सुखी है, आज बड़ा मजा आ रहा है, आज तो बहुत ही नीरस। ये किसने जाना? अगर मैं मन होता तो फिर मन की क्रिया को, मैं हमारे में डिस्टेंस है तो हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं ना। नहीं, आप ये बताइए, मैं बिल्कुल सही आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं मन नहीं हूँ, मैं मन को जानने वाला हूँ। तो जो मन को चोट लगती है, सपोज किसी ने मुझे गाली दी, मेरे काम की बदनामी की, जो कि मैं जिस काम में मैं बहुत निपुण हूँ, उस चीज में मुझे बोल दिया, तो मन को तो अपने आप में चोट नहीं लग सकती, और मुझको भी नहीं लग सकती, क्योंकि मैं तो मन से अलग हूँ। तो चोट किसको लगी? घायल तो मन ही होता है। मन हुआ तो मन घायल होने से मैं क्यों घायल? मेरे को क्यों फर्क पड़ा? मैं घायल, मैं तिल मिलाया क्यों? मैं घायल नहीं होता है। नहीं, पर तिल मिलाहट तो होती है। तिल मिलाहट मन तक होती है, मन तक होती है, पर वो मेरे को भी फील तो होती है। क्योंकि आप मुर्दा थोड़ी हो, चेतन हो। चेतन के पीछे मन को चेतना कौन दे रहा है? मेरे को ये बता। मन अपने आप में जड़ है। ठीक है। गहरी नींद में वो मन सो जाता है ना। गहरी नींद में आपको गाली दे, नहीं कुछ होता, आपकी प्रशंसा करे, आपको कुछ फीलिंग होगी, मैं आपसे बात करूँ। नहीं, गहरी नींद में मन आपका, गहरी नींद में आपका मन जो है वो सुषुप्त अवस्था में होता है। मन होता ही नहीं वहाँ। मन और मैं एक हो जाते हैं वहाँ पे। बिल्कुल सही, ठीक है ना। और वहाँ पे तो आप गहरी नींद में आपको कोई गालियां देता रहे, गालियों पर गालियां देता रहे, या आपकी खूब प्रशंसा करता रहे, ना आपको प्रशंसा का सुख होगा, ना गालियों का दुख होगा। क्यों? कि वहाँ मन है ही नहीं, वहाँ केवल शुद्ध मैं हूँ। परंतु जब फिर आता हूँ ना जागृत में, तो ये और एक बात है, कैसे बताओ, मन नाम की कोई चीज नहीं है। असली तो वही है। मन ना, एक शून्य का नाम हमने मन कह दिया। ये वो ऐसा तत्व है कि इधर से खोलो फिर इधर खुलता है, इधर खुलता है, एक किवाड़ खोलो फिर और खुलता है। ये ऐसा वो तत्व है। बिल्कुल, आप वही बात जो ये वो तत्व है। मन को नाम की कोई चीज नहीं है, इल्यूजन है। ये इल्यूजन है। शक्ति एक ही है, शक्ति वो यहाँ से यहाँ बह जाती है। हाँ। जैसे लाइट, बिजली। अच्छा, आप मेरे को बिजली दिखा सकते हो? आप मुझे बिजली का असर दिखा सकते हैं, बिजली नहीं दिखा सकते। बिजली को नहीं, बिजली एक शक्ति है। एक और सिद्धांत याद रखो, शक्ति का कभी दर्शन नहीं होगा, शक्ति का अनुभव होगा। शक्ति का सदा अनुभव होगा, दर्शन कभी नहीं होगा। तो आत्मा, परमात्मा एक शक्ति है, और वो शक्ति जब नीचे नीचे बहती है उसको मन कह देते हैं, और वही शक्ति जब उदरगामी होती है वो चेतना। बहुत सुंदर। जैसे बिजली एक ही है, आपने वहां लगा दिया और पंखा दिखाई दे रहा है, ये लाइट है। आपने एसी में लगा दिया, वो हवा ठंडी देने लगी। शक्ति तो वही एक है, वो उस इंस्ट्रूमेंट, वो ठंडा इंस्ट्रूमेंट करने वाला है, ठंडक दे रहा है। बिजली थोड़ी ठंडी गर्म हो रही है, वो तो निर्विकार, निर्गुण, निर्विकार है। ठीक है ना। जब मन है नहीं, मन सिर्फ एक भ्रम है, तो चोट किसको लगती है? जब बेइज्जती होती है, चोट उस भ्रम को, जो तुमने भ्रम मन मान लिया गया, ना, उसको लगती है। अच्छा, एक चीज और, शरीर में पिंच हुआ। हाँ जी। हमें ये मालूम है कि हम तो, हमें क्या बोला, सच्चाई मालूम होगी, हम तो चेतना है, ये तो शरीर है। और दुख और सुख प्राण को बोला आपने? नहीं, दुख सुख मन को। अच्छा, भूख प्यास प्राण। नहीं, दर्द और सुख दुख मन। दर्द किसको हुआ? दर्द मन को हुआ, पर मन है नहीं, तो मन है क्यों? फिर भी दर्द होता तो है। अगर सुनो, माया मरी न मन मरा, मर गए शरीर। ये मन और माया, मैं और मन सदा साथ साथ। हमारे स्वामी जी कहते हैं, एक पेड़ पे दो पक्षी सदा साथ रहते हैं।
या दूसरी बात है मैं और मेरा यार एक ही घर में रहते हैं, अफसोस मिलने को तरसते हैं, अफसोस मिलने को तरसते हैं। तो पक्षी ऐसा है, एक पक्षी है जो फलों को खाता है, भोगता है, और एक पक्षी है जो केवल देखता है, उसको देखता है। हाँ, खाने वाले को खाने वाले को देखता खाने है। वाले को हाँ। रहते दोनों एक ही पेड़ पे हैं। हाँ। एक केवल देखता है और एक क्रिया कर रहा है। हाँ। तो ये क्रिया करने वाली जो पक्षी है वो मन है, और देखने वाला मैं हूँ, और ये दोनों एक हैं, एक ही है। जैसे ये इसको पूरे को आप हाथ कहते हो, चलो और कैसे समझो, इसको पूरे को हमने हाथ कह दिया ना, ठीक है ना। इसको आप कह लो आत्मा और इसको कह लो मन। क्रिया इससे होती है, ऐसे नहीं क्रिया होती। क्रिया हाथ की ऐसे करते हो ना, ऐसे उठाते हो, ऐसे चीज करते हो, परंतु पीछे अगर ये ना लगाओ तो क्रिया, अगर ये घायल हो जाए, चोट लग जाए तो ये क्रिया कर नहीं पाएगा ना। इसका स्वस्थ होना जरूरी है, तभी हाथ क्रिया कर पाते ना। और ये दोनों को तुम अलग कर सकते हो, चित्त और पट कर सकते हो। ऐसे मन और मैं ये कभी अलग हुए नहीं और कभी इकट्ठे हुए नहीं, ना कभी अलग हो सकते हैं ना इकट्ठे। ये बड़ा अद्भुत, ये वाणी से आप इसको समझा नहीं सकते, इसको आपको अनुभव में उतरना पड़ेगा। अनुभव गम में गावे और जब अनुभव में उतर जाओगे तो फिर बता नहीं पाओगे। जब आप अनुभव कर लोगे ना, फिर आप कितना भी बताओगे ना, फिर कहोगे तू चख के देख। अच्छा, देखना हमारा स्वभाव है, हम कहते हैं ना चख के देख, खा के देख, सुन के देख, चल के देख, पढ़ के देख। क्रियाएं अलग अलग हैं, सबके पीछे क्या लगाया, देख। हमारा स्वभाव क्या निकला, देखना, दृष्टा, साक्षी, ये हमारा स्वभाव है। और ये हमारा स्वभाव नहीं है, इस स्वभाव को अपना मानने के कारण इसका देखो, तुम जिसके साथ यारी करोगे, तुम भले वो तुम शराबी के साथ रहोगे, शराब नहीं पीते, तुम भी शराबी कहो, पक्की बात है। और तुम संत के साथ रहोगे, भले संतत्व का एक भी गुण ना हो, तो तुम्हें कहेंगे अभी संत है। कहते हो पंजाबी हो ना, नहीं, हम नहीं पंजाबी समझते हो ना, बोल समझ लेते समझ लेते। तो कहते हो ना ये भी संत है, भले संत का एक भी गुण उसमें ना हो, ठीक है। ऐसे ही ये जो शरीर है, इसका गुण है असत, जड़ और दुख रूप। ये असत है, असत कहते हैं जिसका कोई अस्तित्व भी ना हो, सच नहीं, इल्यूजन जिसको बोलते हो, मन भी वही है। हाँ, और ये जड़ है, ये मेरी शरीर भी इल्यूजन है। इसको तुम इल्यूजन नहीं कह सकते, इसको तुम माया कह सकते हो। माया उसे कहते हैं जो है नहीं परंतु दिखाई पड़ा, वो भी इल्यूजन ही हुआ। हाँ, वही इल्यूजन कह लो, परंतु कुछ वर्ड थोड़ा सा शब्दों में थोड़ा सा लेश मात्र है। तो ये जो शरीर है ना हमारा, ये असत है और जड़ है और दुख रूप है। नानक दुखिया सब संसार, मैंने भी कहा संसार कहाँ है, ये पूरा ये पिंडी संसार है, और ये दुखों का घर है। ये हमारा जो संसार पिंड है, ये दुखों का घर है। परंतु आगे की लाइन भी और पढ़ो, सोई सुखिया जिस नाम आधार, जिसने उस नामी का उधार, नामी का जो उस नाम रूप के पीछे नामी बैठा है ना, जिसने उसका आधार ले लिया और नाम है की घुट्टी पी ली कि मैं नहीं, वही है बस, वो सुखी है। सोई सुखिया जिस नाम आधार, इसलिए मैं कहती हूँ पी ले गुट्टी नाम वाली, घोल घोल के नाम है वाली। हाँ, श्वास श्वास में नाम सिमर, वृथा सांस मत को, ना जाने इस सांस का आवन होए। श्वास 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 ऊपर जाए नाम है, बाहर जाए नाम है। नाम है मतलब तू ही तू, या तेरा तेरा कर लो या मेरा मेरा कर लो, कैसे भी, जैसे तुम्हें शांति मिले, जो तुम्हें अच्छा लगे। कोई शर्त होती नहीं प्यार में, मगर प्यार शर्तों पे हमने किया। ऐसा होगा तो ही मानेंगे परमात्मा है, ऐसा घटेगा तो मानेंगे परमात्मा है। अरे बिजली को तुम दर्शन करना चाहो कर पाओगे? कोई जिद करे मैं तो बिजली को देखूंगा, मैं कहती चलो दिखाती हूँ। वो जो सॉकेट है ना उसमें 2 उंगलियां उसकी लगा देती है ना, बिजली तब भी नहीं देखेगा, करंट का अनुभव करेगा, बिजली तब भी दिखाई नहीं पड़ेगी। अरे परमात्मा वो निराकार बिजली है, उसको तुम सदा अनुभव करोगे। और अब आपका प्रश्न, बच्चों ने मुझे कहा ये वो तत्व है, इसको सारी रात बिठा रहोगे ना? अरे हम भी तो सारे बैठने वाले हैं। बच्चों को आज घर पे वो किसी और दिन और ऐसा तो अब आपका प्रश्न का उत्तर, हाँ जवाब ले लें ताकि सवाल का जवाब, आपका प्रश्न का उत्तर है कि क्या
मेरा यही है कि जो हम वास्तव में है, जैसे शरीर नहीं है, मैं नहीं है, ये तो हम मान गए कि माया है या ब्रह्म है। तो जो असली तत्व है, क्या उसको अपना होने का अनुभव होने के लिए शरीर के साथ जुड़ा रहना जरूरी है? या इनका सवाल सिर्फ यही है 2 लफ्जों में कि होने का भाव शरीर के साथ तो हम महसूस कर पाते हैं, जब शरीर ना रहेगा तो क्या होने का भाव होगा या नहीं होगा? यही है। जब शरीर के साथ तो आप आनंद ले रहे हो ना, होने का भाव होने का आनंद तो हम छोड़ देंगे। हाँ, देखो हम सुख की बात नहीं कर रहे। हाँ, हमें आंख बंद करना, होने का भाव मतलब है वो परमात्मा प्रिय सच्चिदानंद उसको कहते हैं, है रूप में वो विद्यमान है। हम उसकी बात अब उसका हमने अनुभव करना है ना। नहीं, हम परमात्मा के अनुभव की बात नहीं कर रहे। 1 मिनट में बात करूंगा। जब हम आंख बंद कर लेते हैं, सब कुछ सोच लेते हैं, सारे इंद्रिय शांत कर लेते हैं, तो कोई जितना मर्जी हमें झुठला दे, पर हमें ये मालूम कि मैं हूं, हम हैं। वो जो भाव होने का, इस टाइम हमारा शरीर काम नहीं, शरीर का हम कोई रोल नहीं कर रहे, कोई इंद्रिय का इस्तेमाल नहीं कर रहे। इवन हम उस टाइम ब्रेन भी हमारा शांत है, मतलब हम कोई विचार भी नहीं कर रहे, तो हम इस फैकल्टी को कहीं यूज नहीं कर रहे। सिर्फ हमें अपने होने का पता है। क्या उस होने के पता होने के लिए इस शरीर से जुड़ा होना, उस चेतना को इस शरीर से जुड़ा रहना जरूरी है, या बिना उसके भी होने का भाव हो सकता है? अगर आप जीवन मुक्त हो गए, हाँ जी, जीवन मुक्त की परिभाषा क्या है? सब दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की अनुभूति, जिसको मोक्ष भी कहते हैं। जीते जी हो गया अगर। हाँ, जिसको मोक्ष भी कहते हैं। मोक्ष की परिभाषा मर जाना नहीं है, पता है, मर जाना मोक्ष नहीं है। मोक्ष मतलब जीते जी, सब दुखों के दुख सुख होते हुए भी तुम्हें भासे नहीं, जीवन मुक्त हो गए। हाँ, सब दुखों की निवृत्ति और परमानंद की अनुभूति। अनुभूति किसको बोलते हो? जैसे तुमने बताया अरे बड़ा मीठा जूस है, ठीक है ना, ये तो आपने बताया। अब मिठास को भी बताओ। मीठा तक तो आप बता सकते हो, मिठास बताओ जी। मैं क्योंकि तू खुद पी के देख, मिठास नहीं बता सकता ना। ऐसे वो परमात्मा जो शक्ति है रूप में है, वो है रूप में। अगर आपने आनंद लेना, आनंद लेने की तो शरीर चाहिए। आनंद मैं नहीं कह रहा, अपने होने का भाव होने के लिए भी शरीर चाहिए, परंतु वो सत्ता है, आप हो या ना हो। देखो आप गहरी नींद में हो, जैसे गहरी नींद में आप हो ना, परंतु वहां पता नहीं, ठीक है ना। होने का भाव करना है तो उसको मैंने आपको तरीका बताया, समाधि में जाओ। मैं तो ये तरीका भी नहीं जानना चाह रहा, मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि होने के भाव के लिए क्या ये शरीर की फैकल्टी जरूरी है, बस ये जानना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि मेरे को चाहिए वो भाव। होने के लिए जरूरी है। असली भांति प्रिय के लिए नाम रूप जरूरी है। अस्थि भांति प्रिय 3 चीजें पूरे संसार में। अस्थि है, परमात्मा है, वो चेतन रूप से भासमान है, और वो सबको प्रिय भी है, जिसको सच्चिदानंद कहते हैं। परमात्मा सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, परंतु उसको हमने अनुभव करना है ना, उस तत्व का बोध करना है। तो अगर वो बोध जब से हो गया कि मेरा होने के भाव में हम स्थित हो गए, जैसे कभी कभी ध्यान में वो स्थिति आती है। हाँ। आपने बोला था ये समाधि में आप सुसुप्ति वाली स्थिति में है, पर साथ में अपना होश भी है। आपने ये बोला, फर्क बताया सुसुप्ति में और समाधि में। तो वो जो समाधि में जब हम बिल्कुल शरीर से निष्क्रिय हो जाते हैं, तब भी जो अपनी चेतना रहती है, तो क्या वो शरीर छूटने के बाद भी स्थिति रह सकती है? बिल्कुल। जैसा अभी आप जीवन जियोगे ना, तो आपकी उस अवस्था चेतना होश रहेगा बाद में। ये कैसे उसका प्रमाण है? ये जो संत उतर के आते हैं ना जीवन हमारे, ये जो जिनको अवतार कहते हैं, ये अवतार वही है जो अपनी होश में शरीर छोड़ते हैं, फिर होश में आते हैं। नहीं, आपका मतलब हो गया कुछ लोगों का रहेगा, कुछ का नहीं रहेगा। जो जीते जी समाधि का अनुभव कर पाए, जीते जी। इन्होंने ये नहीं कहा, नहीं समाधि की बात नहीं, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि शरीर जरूरी है होने के भाव के लिए। अभी आप कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है। अभी प्रेजेंट में अगर आप आनंद लेना चाहते हो, नहीं मैं वो बात नहीं कर रहा, आनंद की बातें नहीं हो, सिर्फ अपने होने का, अपने होने के लिए, अपने होने को जानने के लिए, अपने बीइंग के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस को अनुभव करने के लिए, जिसको बीइंग, मी माई सेल्फ है ना, उसके लिए आप कह रहे हो ना, बीइंग के लिए, कि क्या इसका होना जरूरी है? जरूरी भी है और नहीं भी, दोनों का हो। अच्छा, कैसे? थोड़ा एक्सप्लेन देखो, एक तो ये अभी बीइंग मैं हूं ना, इस हूं का अनुभव आप, ये माध्यम है।